चलिए बात करते हैं एक एजुकेशन सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 5 साल में माला माल बना दिया। जिन्होंने भी 5 साल पहले इस कंपनी में 70,000 रुपए लगाए होते, आज की डेट में वो होते 75 लाख रुपए। जी हाँ, 75 लाख। हम बात कर रहे हैं इस कंपनी के बिट्स लिमिटेड के बारे में। एक एजुकेशन सेक्टर की कंपनी जिसका शेयर प्राइस आज की डेट में है 37 रुपीज 56 पैसा, और आज इस कंपनी को कोई रिटर्न नहीं हुआ और यहाँ लॉस देखा जा सकता है 1.98% का। बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न के मामले से, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक ही महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 40% का रिटर्न दिया। बात की जाए इस कंपनी के 3 महीने के रिटर्न के बारे में, तो यहाँ देखा जा सकता है कंपनी ने अपने निवेशकों को यानी कि शेयर होल्डर्स के भरोसे को टूटने नहीं दिया और रिटर्न के दिया 216% का अच्छा खासा रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 11 रुपीज 85 पैसा, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 37 रुपीज 56 पैसा। बात की जाए इस कंपनी के 6 महीने के रिटर्न के मामले से, तो हम देख सकते हैं जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया सिर्फ 6 महीने के लिए, वो भी इस कंपनी से माला माल होके ही निकले, और इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया अपने शेयर होल्डर्स को 1107% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपये 10 पैसा, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 37 रुपीज 56 पैसा। बात की जाए इस कंपनी के एक साल के रिटर्न के मामले से, तो हम देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और हर एक शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उनका रिटर्न कंपनी ने दिया एक साल में 2437% का रिटर्न। तो एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपीज 53 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस है 37 रुपीज 56 पैसा। बात की जाए इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न के मामले से, तो हम देख सकते हैं रिटर्न कंपनी का धमाकेदार था और अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा कंपनी ने बरकरार बरकरार रखा और रिटर्न देती रही। ये कंपनी 3 साल में इस कंपनी ने 12,420% का रिटर्न दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 0.33 पैसा था, और आज की डेट में इस कंपनी ने शेयर प्राइस है 37 रुपीज। जिन्होंने भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा और अच्छे क्वांटिटी ली होगी शेयर्स की, तो वो हर एक शेयर होल्डर माला माल हो गया, क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न 3 साल में धमाकेदार दिया और 12,000% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया। बात की जाए 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो हम देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ भी रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 12,420% का रिटर्न। यदि हम ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 2028% का रिटर्न। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 35 पैसे का, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 37 रुपीज का। तो 35 पैसे के हिसाब से जिस भी शेयर होल्डर ने इस कंपनी में 2 लाख शेयर खरीदे होते, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 70,000 का, आज की डेट में वो बन जाते 75 लाख रुपए 5 साल में। बात की जाए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 429 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 21.38, और इस कंपनी का इंडस्ट्री पीई है 42.98। कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 1.79 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10.2। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो हम देख सकते हैं कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रिवेन्यू रहा 0.28 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 0.25, यानी कि कंपनी ने 0.3 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो हम देख सकते हैं जून की तुलना में सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट घट चुका है। जून में कंपनी का प्रॉफिट था 0.03 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में 0.01 करोड़, यानी कि 0.02 करोड़ का गिरावट आई है कंपनी के प्रॉफिट में। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो देखा जा सकता है कंपनी का नेटवर्थ 24 में बढ़ चुका है। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 17.59 करोड़, जबकि 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ है 20 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज्यादा है, यानी कि कंपनी के ओनर्स का विश्वास भरोसा इस कंपनी में बरकरार है और पैसा भी बरकरार है, जिसकी वजह से इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। इसका परसेंटेज है 65.07। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर,
इसका परसेंटेज है 34.86, यानी कि हम लोग। तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिसकी होल्डिंग ना के बराबर है, जिसका परसेंटेज है 0.04। बात की जाए इस कंपनी के कुछ अच्छाई के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि कंपनी में कोई और किसी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कुछ कमी के बारे में बात की जाए तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 4.02 लास्ट 3 ईयर्स में। तो यदि देखा जाए तो इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का मार्केट कैप 4,229 करोड़ है और कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है। और बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो कंपनी का शेयर प्राइस 37 रुपए का है आज की डेट में। 5 साल में इस कंपनी ने 12,420% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 12,000 का परसेंट का रिटर्न दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 2,437% का रिटर्न दिया। 6 महीने में 1,000% से ऊपर का रिटर्न दिया और 3 महीने में 216% का रिटर्न और 1 महीने में 40% का और 1 वीक में इस कंपनी ने 6% का रिटर्न दिया। तो कंपनी रिटर्न दे रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है। तो ये भी स्टॉक यही बताता है कि लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न मिलता है, जैसा कि इस कंपनी ने 3 साल 5 साल में रिटर्न दिया। और रिटर्न के साथ साथ जब भी कभी डिविडेंड देती है कंपनी तो भी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है, जिनके पास अच्छे नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है शेयर्स की, किसी भी कंपनी के शेयर्स की। तो दो ही चीज मैटर करती है, लॉन्ग टर्म और नंबर ऑफ क्वांटिटी स्टॉक मार्केट में। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने एनालाइज जरूर कीजिए किसी भी स्टॉक के बारे में और फ्री किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में।